ओझा और सोनी महिवाल की लोकप्रिय प्रेम कहानियाँ हैं। ऐसी एक प्रेम कहानी हमारे उत्तराखंड से भी है। ये प्रेम कहानी है राजुला और मालूशाही की। कहानी शुरू होती है कुमाऊं के बैराठ यानी चौकुटिया से। हाँ, कत्यूर वंश के राजा दुलाशाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के, जिसकी वजह से वो और उनकी रानी धर्मा बहुत दुखी रहते थे। एक रात रानी के सपने में भगवान बागनाथ आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान सुख है। सपने में भगवान के दर्शन पाकर रानी के मन में आस जागती है और वह बागनाथ जी के दर्शन के लिए राजा के साथ बागेश्वर के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपत्ति से होती है। राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए थे। दुख एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर और किसी अनजान इंसान दोनों के करीब ले आता है। अभी कुछ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनके बेटे बेटी हुए तो वे उनकी शादी करा देंगे। इस तरह नियति ने इस प्रेम कहानी की सबसे पहली नींव रखी। समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद के बाद राजा दुलाशाही के घर राजकुमार मालूशाही और व्यापारी सुनपति के घर राजुला का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक मुसीबत दस्तक दे जाती है। राजा दुलाशाह को ज्योतिषी ने बताया कि पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अब इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह करना होगा। राजा को अचानक सुनपत शौका और उनसे किया वादा याद आता है। अब फौरन राजपुरोहित को सुनपत के देश रवाना कर देते हैं। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो जाते हैं और फौरन नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर दिया जाता है। जब लगने लगता है कि सब ठीक हो गया है और प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई है, तभी नियति एक नया अध्याय शुरू कर देती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा दुलाशाह की मृत्यु हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ दरबारियों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जो बच्ची शादी के बाद अपने ससुर को खा गई उसके बैराठ में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को यह बात न बताई जाए। जिसमें सभी लोग और रानी भी इस बात को मान जाते हैं और फैसला लेते हैं कि मालूशाही को राजुला के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। वक्त बीता और राजुला मालूशाही जवान हो चले। एक दिन राजुला ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, वो में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। की माँ ने जवाब दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता रहते हैं, गाँव में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव, राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीला बैराठ। मालूशाही और बैराठ का नाम सुनकर राजुला के मन में मानो बिजली सी कौंध गई। उसे ऐसा एहसास हुआ मानो बैराठ और मालूशाही से उसका कोई जन्मों का रिश्ता है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ, ब्याह रंगीले बैराठ में ही करना। बीतता चला जाता है और वक्त के साथ राजुला की खूबसूरती के चर्चे भी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी बीच हून देश का राजा विक्कीपाल सुनपति शौका को भी राजुला की खूबसूरती की भनक लग जाती है और वह उसे देखने के लिए सुनपति के घर चला जाता है। राजुला को देखकर विक्कीपाल मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने लिए राजुला का हाथ मांगता है। सुनपत को धमकाता है कि अगर उसने अपनी कन्या का विवाह उससे नहीं किया तो वह उसके देश को उजाड़ देगा। इसी बीच मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया और उसने सपने में ही राजुला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजुला को भी हुआ। एक राजुला ने फैसला लिया कि वह खुद बैराठ जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। अपनी माँ से बैराठ का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो अब हून देश जाना है, बैराठ के रास्ते से तुझे क्या मतलब। की बात सुनकर राजुला और परेशान हो जाती है, लेकिन राजुला को अपने सपने और रहसाल पर यकीन था। जानती थी कि उसका और मालूशाह का जरूर कोई रिश्ता है। बस इसी एहसास के साथ राजुला एक दिन रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराठ की ओर चल पड़ती है। इसी बीच मालूशाही ने भी शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। राजुला का नाम सुनकर रानी के पांव तले जमीन खिसक गई। सोच में पड़ गई कि जिस नाम को उन्होंने इतने सालों तक मालूशाही से छिपा कर रखा, आखिर मालूशाही के सामने वह नाम आया कैसे। इसी दौरान राजुला भी मालूशाही के राज्य में पहुंच जाती है। रानी को जैसे ही राजुला के आने की खबर लगती है और घबरा जाती है और वैद्य को आदेश देती है कि वह मालूशाही को कोई जड़ी बूटी देकर सुला दे। वैद्य ऐसा ही करते हैं और मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। में राजुला मालूशाही के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसका मालूशाह गहरी नींद में था। उसने मालूशाही को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जड़ी के असर की वजह से सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने पिता के घर लौट गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो नींद के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूँ देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर राजा मालूशाही टूट जाता है।
राजुला के विवाह की खबर ने मानो उसे जीते जी मार देती है। विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। मन उचट जाता है, लेकिन वह जानता था कि यह समय विलाप का नहीं बल्कि राजुला को हूण देश से वापस लाने का है और इसी खातिर वह गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाता है। दरअसल हूण देश के लोग तंत्र विद्या के महारथी थे और वह जानता था कि उनसे मुकाबला करना आसान न होगा। मालूशाही ने गोरखनाथ से हाथ जोड़कर विनती की राजुला से मिलवाने में वो उसकी मदद करे, लेकिन गुरु गोरखनाथ भाप चुके थे कि यह काम इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से वापस जाकर राजपाट संभालने को कहा। मालू का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ पिघल जाते हैं और मालूशाही को दीक्षा देकर बोकसाड़ी विद्या सिखाते हैं। उन्होंने मालूशाही को वे तंत्र मंत्र भी सिखाए जिससे वह हूण और शौका देश के विष से बच सके। इसके बाद मालूशाही ने राजुला से मिलने के लिए राजपाट छोड़ा, जोगी का वेश धर लिया और मालूशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हूण देश पहुंचा। साथ में चालाकी से अपनी कत्यूरी सेना भी लेकर गया। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा। वहाँ बड़ी चहल पहल थी क्योंकि विक्कीपाल राजुला को ब्याह कर लाया था। मालू ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई और उसके सामने गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई। लेकिन जोगी एकटक राजुला को देखता रह गया। उसने अपने स्वप्न में देखी राजुला को सामने देखा तो अवाक रह गया। मालूशाही ने प्यार से राजुला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरे भाग्य में तो रंगीलो बैराट का मालूशाही था। राजुला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे जानवरों की तरह विक्कीपाल के पास हूण देश भेज दिया। इसके बाद मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है राजुला, मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। राजुला मालूशाही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उनके लिए वह पल मानो रुक सा गया था। वह समझ गई कि उसका प्यार सच्चा था और अब उन्हें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। हूण राजा विक्कीपाल को मालूशाही के चेहरे और हाव भाव से उसके राजा होने का संदेह हो गया और अंदेशा होने पर वो मालूशाही और उसके साथियों को मार देने की योजना बनाने लगा। राजा विक्कीपाल ने अपने सेवकों से जोगी का रूप लिए मालू और उसके साथी साधुओं के लिए हलवा पूरी वगैरह खिलाने को कहा और मालूशाह की खीर में जहर मिलाकर उन सबको बेहोश कर दिया। इस हादसे की सूचना मिलते ही गुरु गोरखनाथ ने एक सेना के साथ हूण देश जाकर अपनी बोकसाड़ी विद्या का प्रयोग करके मालू को जीवित कर दिया। फिर मालूशाही ने हूण राजा विक्कीपाल को उसकी सेना समेत मार गिराया। इसके बाद मालू ने अपनी विजय का संदेश बैराट भिजवाया, जिसके बाद राज्य को राजुला रानी के स्वागत के लिए सजाया गया। इसके बाद मालूशाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजुला से शादी रचाई और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे।